दूसरों के अनुकरण में ही मेरा हित है, ये भाव जिस समय जागृत हो गया, सारे समाज की ऐसी जब परिस्थिति थी, भारतीय ज्ञान परंपरा से समाज कट गया, उस कालखंड के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आध्यात्मिकता के अधिष्ठान पर, मूल्यों पर आधारित, अपने सारे अनुभवों के आधार के ऊपर धर्म के सत्य स्वरूप को केवल पहचाना नहीं, सारे समाज के अंदर उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया। और उस आंदोलन के अंदर उन्होंने कहा कि इस देश को इस सारे में से मुक्त होना है, तो इस देश के अंदर हम सब लोगों को केवल एक बात की ओर जाना है, वो है हम क्या हैं ये समझना है, हमको कैसा जीवन जीना है ये समझना है। तो स्व प्रमाण वेद को पढ़िए और उसको पढ़ाने की व्यवस्था करिए। ये जो बीच के कालखंड के अंदर बहुत सारी बातें जो हमारे अंदर आ गई हैं, वो हमारी नहीं है। क्या करना क्या नहीं करना, ये जो विषय है, ये निर्णय कौन करेगा? तो वेदों के आधार पर निर्णय करना, सत्य को ग्रहण करना, असत्य को नकारना। सत्य के आधार पर अपना जीवन आना चाहिए, असत्य को नकारिए। दूसरों का अध्ययन करिए, दूसरों का अध्ययन करके अगर उसमें कुछ श्रेष्ठ बात है तो उसको स्वीकार कर लीजिए, उसके अंदर जो कमियां हैं उसको भी नकारिए, उसको भी चुनौती दीजिए। और दूसरों का अध्ययन जो वो कहते हैं वो नहीं, अपनी दृष्टि से करिए, अपनी दृष्टि से उसका अध्ययन करिए। वो जो कह रहे हैं उसी को सत्य मत मानिए। वास्तव के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने अल्पकाल के उस कर्तृत्व के 8 साल के अंदर सारे देश की चेतना को झंझोड़ दिया।